ये है मेरा ट्रैवल बैग और आपका इनविटेशन एक अनोखे सफर पे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि सफर अभी शुरू हुआ है। सफ़र की शुरुआत होती है मेरठ से और ये NH-34 का बेहतरीन रास्ता। NH-34 पर मेरठ से बिजनौर तक के रास्ते को इंडिया के अच्छे हाईवेज में माना जाता है। इस सफ़र में हम छोटे कस्बों और गांवों से गुजरते हैं जहां की दुनिया बिल्कुल अलग है शहरों की दौड़ भाग से। यह अपने आप में एक अलग माहौल देता है, एक अनोखा अनुभव। रामराज गांव को पार करते ही दिखती है मध्य गंगा कैनाल। ये कैनाल यहाँ की खेती में महत्वपूर्ण योगदान करती है और पूरे इलाके को लश ग्रीन बनाती है। लेफ्ट लेते ही आता है मध्य गंगा कैनाल रोड, एक 11 किलोमीटर की घनी हरियाली वाली पतली सड़क। एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ घना जंगल और ट्रैफिक इतना कम कि सफर के दौरान सिर्फ 4-5 बाइक्स और 2-3 गाड़ियां ही दिखाई दी। यह इलाका बहुत उपजाऊ है, हर तरफ हरियाली, एक भी बंजर टुकड़ा ढूंढना मुश्किल है। रास्ते में एक ब्रिज मिलता है जहां रुकने का मन करता है, लेकिन तेंदुए के होने का संकेत मिलते हैं तो बेहतर है आगे बढ़ें। यह रोड खत्म होती है मध्य गंगा बैराज पर, जहां से कनाल निकलती है। 1972 में बना यह बैराज बिजनौर क्षेत्र की 2 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी देता है। अब हम प्रवेश करते हैं कोट द्वार में, जो मालिनी और खो नदी के बीच में बसा है। कोट और द्वार मतलब किले का प्रवेश द्वार। ये नाम यहाँ प्राचीन काल में महत्वपूर्ण किले का होना दर्शाता है। कोट द्वार की सीमा पर मालिनी नदी के आसपास के घने जंगलों से हम गुजरते हैं। ये वही वन है जहां महाराज भरत का जन्म हुआ था, ऋषि कण्व के आश्रम में, जिनके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। कितना रोमांचक लगता है यहां से गुजरना। इन रास्तों में आपको जंगली हाथी की साइटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। पिछली बार मेरा आमना सामना 20 फीट की दूरी पर एक हाथी के झुंड से हुआ था। लोकल लोग कहते हैं कि जंगली हाथी बहुत एग्रेसिव रहते हैं और बच्चों के साथ हो तो और भी एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन मुझे आज भी उस हाथी से हुआ आई कांटेक्ट याद है। उसने शांति और शालीनता से मुझे रास्ता दे दिया था। हम दुगड्डा से गुजर रहे हैं, जो कोट द्वार से पहले गढ़वाल का व्यावसायिक केंद्र था। 1953 के बाद कोट द्वार से रेलवे कनेक्टिविटी होने से यहाँ के सभी बड़े व्यापार वहां शिफ्ट हो गए। हम अब घने चीड़ के जंगल से गुजर रहे हैं। चीड़ का पेड़, जिसे चीड़ पाइन भी कहा जाता है, नॉर्वे से ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान यहाँ लाया गया था। ये 19th सेंचुरी में लाए गए थे ताकि यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके और लकड़ी की सप्लाई बढ़ाई जा सके। चीड़ का पेड़ का रेशा काफी मजबूत होता है, जो फर्नीचर और कागज बनाने में काम आता है। ये पेड़ अपने पत्तियों से रेजिन्स छोड़ते हैं, जिससे खुशबू का एहसास होता है। ये रेजिन्स लकड़ी के तेल और वार्निश बनाने में भी उपयोग होता है। रास्ते में हमने लैंसडाउन के CEO की कार देखी, जो हमें पास देने के लिए रुकी हुई थी। लैंसडाउन कैंटोनमेंट का प्रशासन और विकास इनके हाथों में होता है। दूर से होटल का दिखना, एक थकावट भरे सफर को सुकून भरा अंजाम मिलना। आखिर हम अपने होटल पहुंच गए। पहला कदम 30 डिग्री स्लोप पर था। पहाड़ों पर आने का असली एहसास यही होता है, जब कदम संभाल के रखने पड़ते हैं। रिसेप्शन पर हमारा स्वागत किया गया डिटॉक्स वाटर से। खीरा, गाजर और नींबू के पानी के स्वाद के साथ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट। चेक इन के बाद चलते हैं रूम की तरफ। लेफ्ट पे एक सुंदर बाथरूम है, साफ सुथरा और सब एसेंशियल चीजों के साथ।
बाकी रूम भी बहुत अच्छा, साफ और कंफर्टेबल है। नया इतना कि मैट्रेस पर प्लास्टिक कवर तक था जिसे हटवाना पड़ा। लगेज सेटल करने के बाद हम होटल रेस्टोरेंट में लंच के लिए गए, जहां एक तरफ स्विमिंग पूल और दूसरी तरफ खिड़की के बाहर पहाड़ों का नज़ारा था। हमारी सरकार को चाहिए कि बड़े साइज के ट्रक्स और बसेस को इन पतली पहाड़ी सड़कों पर ना आने दें, क्योंकि ये अक्सर एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं। साफ सफाई और हरियाली वाली सड़क पर चलना और अचानक बादलों से मुलाकात, दिल और दिमाग को एक साथ सिग्नल मिलता है कि हम एक खूबसूरत जगह पर हैं। लैंसडाउन का नाम ब्रिटिशर्स ने वाइस रॉय लॉर्ड लैंसडाउन के सम्मान में रखा था। इस जगह का पुराना नाम कालू डंडा है, जिसका मतलब ब्लैक हिल्स होता है। लैंसडाउन दो महान सैनिक वीरों, वॉर हीरो जसवंत सिंह रावत और प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जन्म स्थल है। लैंसडाउन का नाम जसवंत सिंह नगर रखने का प्रस्ताव है। जसवंत सिंह की कहानी बहुत ही रोमांचक है। उन्होंने इंडो चाइना वॉर में अकेले 300 चाइनीज अटैकर्स को मार गिराया और अपनी जान न्यौछावर की देश के लिए। लैंसडाउन में ब्रिटिश टाइम की चर्चेज अब भी देखी जा सकती हैं। लैंसडाउन के सेंटर पॉइंट से संतोषी माता टेम्पल और सनसेट पॉइंट की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता है। संतोषी माता टेम्पल लैंसडाउन का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो एक सुंदर पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर 1980 में स्थापित किया गया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 85 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो एक छोटी सी यात्रा की तरह लगता है। लेकिन मंदिर पहुंचकर जो शांति मिलती है वो सब थकान दूर कर देती है। यह मंदिर अपनी घंटियों के लिए भी मशहूर है। यहाँ हर तरफ आपको छोटी और बड़ी घंटियां लटकती दिखेंगी। कहा जाता है कि जब कोई भक्त संतोषी माता से मन्नत मांगता है और वो पूरी हो जाती है तो यहाँ एक घंटी बांध देता है, इसलिए मंदिर में इतनी घंटियां हैं। मंदिर का वातावरण शांत और पवित्र है। मंदिर की छत और दीवारें ट्रेडिशनल पहाड़ी शैली में बनी हैं, जिन पर देहाती नक्काशी की गई है, जो आपको एक अलग ही सांस्कृतिक अनुभव देता है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफ़ी अनोखा है। यहाँ आपको प्राचीन और नई कला का मिलन देखने को मिलता है। मंदिर के चारों ओर घने पेड़ हैं और उससे मिलता है एक अलग ही प्राकृतिक और धार्मिक माहौल। यहाँ आकर एक अलग ही सुकून और आध्यात्मिक शक्ति का एहसास मिला, जो भक्तों के मन को शुद्ध करके आनंद से भर देता है। सनसेट पॉइंट हम यह सोचकर आए थे कि यहाँ पर सूर्यास्त देखेंगे, लेकिन यहाँ तो पेड़ ही पेड़ हैं, तो सनसेट दिखेगा कैसे। यहाँ आने में नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये रास्ते में ही पड़ता है, पर ये जगह अपने नाम के लायक नहीं लगती। टिप एंड टॉप, या जिसे टिफिन टॉप भी कहते हैं, यहाँ प्रवेश के लिए सिर्फ 20 रुपये का टिकट लगता है। यह एक छोटा सा हिल टॉप व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको 1700 मीटर की ऊंचाई से पहाड़ी दृश्यों का अद्भुत और शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। फोटोग्राफी के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ का बैकड्रॉप काफ़ी गहरा और विस्तृत है। लेकिन जगह थोड़ी छोटी होने के कारण यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। फिर भी थोड़ा समय निकालकर यहाँ अच्छी तस्वीरें ली जा सकती हैं। ये हिल टॉप 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से पहाड़ी दृश्यों का लाजवाब नज़ारा मिलता है। ब्रिटिश एरा के दौरान यह जगह पिकनिक्स और आउटडोर डाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, इसलिए इसको टिफिन टॉप भी बोला जाता है। यहाँ आप अपनी आंखों से प्रकृति की ताजगी और विशालता को महसूस कर सकते हैं और तस्वीरों के जरिए इन नज़ारों को हमेशा के लिए अपने पास संजो कर रख सकते हैं। जैसा कि किसी महापुरुष ने कहा है, यहाँ आंखों से पियोगे प्रकृति का जाम और तस्वीरों में कैद करोगे खूबसूरत शाम। यहाँ एक छोटा सा फूड पॉइंट है, जहाँ ज़्यादा सजावट तो नहीं, पर थकान मिटाने के लिए गर्मा गर्म चाय या पकौड़े का स्वाद ज़रूर मिलता है। थोड़ा और बेहतर मेंटेन हो सकता था,
लेकिन फिर भी इट्स नॉट बैड। रात हो गई और रास्ते अंधेरे में डूब गए। नेविगेशन और समझदारी से काम लें, क्योंकि एक गलत मोड़ से आप गलत जगह फंस सकते हैं। एक थके दिन के बाद होटल वापस आके सुकून मिला। अब बस भोजन और आराम की तलाश है। वैसे होटल के पार्किंग लॉट की स्लोप इतनी स्टीप है कि बच्चों की स्लाइड जैसी दिखती है। एक तरफ लग्जरी होटल की शान और बस उसके बगल में छोटी सी चाय की दुकान, जहां होटल की चहल पहल और जंगल की खामोशी एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। रात के खाने से पहले स्विमिंग पूल के पास कुछ पल थमना, जैसे दिन की सारी थकान को शांत करके खामोशी में खुद से मुलाकात करना। ये था आज का सफर। कल हमारी यात्रा और भी रोमांचक होगी, जहां हम खोजेंगे यहाँ की एक रेयर मशरूम की प्रजाति जो सिर्फ जंगल में मिलती है, जिसका मार्केट वैल्यू अराउंड 36,000 रुपए किलो है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स और सुझाव कमेंट्स में दें। मिलते हैं अगले पार्ट में।